कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कुसुम जैन मातेश्वरी, नेहा नीलम, विकास जैन, प्रीति राजीव जैन, आदि सान्या, संकित देशना, सिद्ध वेदिका, मोदी परिवार, सुराई वाले, बाहुबली नगर, ललितपुर। संसार के उन अनंत विकल्पों को शांत करने के लिए हम सभी प्रतिदिन सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं, और वह भी सम्यक समाधान जो कि समीचीन विकल्पों के साथ हमें प्राप्त हो रहा है। और निश्चित ही वह समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हमारे संसार को अंत करने के लिए अवश्य ही कारण बनेगा। आखिर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वह सम्यक समाधान एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंद से जो हमें प्राप्त हो रहा है, वह भी आगम के परिप्रेक्ष्य में। तो प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, तीर्थंकर प्रकृति के बंध में जो निमित्त है वह केवली या तीर्थंकर भगवान के पादमूल से उसका क्या आशय है? उनका शिष्यत्व या मात्र उनका सानिध्य? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये परम सत्य है कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए केवली या किसी तीर्थंकर भगवान का पादमूल होना अनिवार्य है। बिना तीर्थंकर केवली आदि के पादमूल के अभाव में या बिना उनके पादमूल के किसी भी प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो ही नहीं सकता। भले ही व्यक्ति कितनी ही 16 कारण भावनाएं भाए या सब कुछ कर ले, पर तीर्थंकर केवली आदि का पादमूल नहीं है तो वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना संभव ही नहीं। और जहाँ ये आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है कि तीर्थंकर या केवली भगवंतों के पादमूल की आवश्यकता है, पादमूल की अनिवार्यता है, वहाँ पादमूल का अर्थ किंचित भी किसी भी प्रकार से शिष्यत्व के रूप में ग्रहण नहीं किया है, अपितु मात्र और मात्र उनके सन्निधि में, सानिध्य में बैठे बैठे जो जीव उन 16 कारण भावनाओं को भाता है, उसके लिए ही वह तीर्थंकर प्रकृति को बंध करने की या उसको प्राप्त करने की भवितव्यता उत्पन्न होती है या उसे वह प्राप्त भी करता है। इसलिए जो आपने ये विकल्प पूछा है कि शिष्यत्व की सानिध्य, परिपूर्ण रूप से वहाँ शिष्यत्व का किसी भी प्रकार से व्याख्यान नहीं है। शिष्यत्व होता तो उसे किसी न किसी प्रकार से गुरु बनाना, शिष्य बनना आदि प्रक्रिया करने की आवश्यकता पड़ती, पर वहाँ जब जब कथन मिलता है आगम ग्रंथों में पादमूल से, वहाँ संदर्भ मात्र उनके सन्निधि सानिध्य का ही है। जैसे तीर्थंकर के समोषण में पहुँचे कोई भव्य जीव पहुंचा और 16 करण भावना भाई, अगर उसकी तात्कालिक वैसी उपादान की शक्ति प्रकट हो गई है तो नियम से मात्र तीर्थंकर भगवान का पादमूल मिलने से यानी सन्निधि सानिध्य मिलने से ही उनको उस तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना संभव है। पर जरूरी नहीं है कि वह शिष्यत्व ग्रहण करे आदि कहीं भी व्याख्यान प्राप्त नहीं होता। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में वहाँ मात्र सन्निधि से ही पादमूल का संदर्भ लेना है, शिष्यत्व से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती नीलम जैन बाहुबली कॉलोनी सागर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, स्वयं की एवं बच्चों की इच्छाओं पर कैसे नियंत्रित किया जाए, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। तो हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बच्चों की इच्छाओं को बढ़ते हुए समय, बढ़ते हुए उम्र के साथ उन इच्छाओं को बढ़ने से रोकना है तो माँ सबसे पहले अपनी इच्छाओं पर बंधन करना या अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना, ये प्रत्येक माता पिता को आना ज़रूरी है। क्योंकि
ये परम सत्य बात हमें माननी होगी कि बच्चों को या बेटों को, संतानों को आप लाख सिखा देना, पर वह सीखने से नहीं मानते, अपितु आपके कार्यों को देखकर ही वह सीखते हैं। आप भले ही उनसे कहना कि इच्छा अधिक करने से या ऐसा करने से पाप है, पर आप वही कार्य करते हैं तो आपको देख देख कर ही वह संतान, बेटा बेटी आपके जैसे ही कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए अगर आप ये चाहते हो बढ़ते उम्र के साथ उनकी इच्छाएं ना बढ़े, तो उनको ये दिखाने की आवश्यकता है, काल कैसा ही हो, हम जैसे अपने बहुत बड़े बड़ी इच्छाओं को लेके नहीं जी रहे हैं, जैसी जैसी अनुकूलताएं बनती जा रही है वैसी व्यवस्था बनाते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। ये आप अगर उनको कहने के साथ साथ दिखाते रहोगे तो नियम से वो भी अपनी इच्छाओं को सीमित करने का पुरुषार्थ करेंगे, प्रयास करेंगे। अन्यथा माता पिता तो अपनी इच्छाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आप बच्चों की इच्छाओं को दबाओगे तो वह कभी भी अपनी इच्छाओं को कम करने का प्रयास नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले आपने अपनी इच्छाओं को जीतना, कम करना सीखा है तो आपकी वह देखा सेखी ही बच्चे करते हैं, क्योंकि अक्सर माता पिता की देखा सेखी करना संतानों का, बच्चों का कार्य हुआ करता है। जिसने अपनी इच्छाओं को स्वयं जीता है या कम किया है, वो ही अपनी संतान को, अपने बच्चों को ये मार्गदर्शन कर सकता है कि बेटा इच्छाओं को कम करना चाहिए, अधिक इच्छाएं रखने से, अधिक तृष्णा करने से, हाय हाय करने से पाप होता है, आदि बात तभी कही जा सकती है जब परिपूर्ण रूप से आप स्वयं की इच्छाओं को सीमित कर सकते हो। स्वयं की इच्छाओं को सीमित करने के लिए पहले तो हमें ये निर्णय करना होगा कि हम किस किस विषयों में इच्छा कर रहे हैं, या हमारी वास्तविकता जो इच्छा है वह इच्छा क्या ज़रूरत है, आवश्यकता है, कि मात्र हम दिखावे के लिए उन इच्छाओं को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी सामग्री घर में होती है पर फिर भी नई आई सामग्री बाज़ार से इसलिए लाई जाती है कि सबको दिखाना पड़े, दिखा दे कि हमारे पास कितना सारा है, हम कितने बड़े हैं। अगर दिखावे के लिए हमारी वो इच्छाएं प्राप्त हो रही है या उसके लिए इच्छाएं की जा रही है तो वह परिपूर्ण रूप से निरर्थक है। उसकी जगह जो आवश्यकताओं से भरी हुई इच्छा है उनमें अगर हम ध्यान दें तो नियम से हमारी अनावश्यक रूप से बनने वाली इच्छाएं कम होगी, और आपकी कम होगी तो स्वाभाविक सी उस आने वाले पीढ़ी की यानी बच्चों आदि की भी इच्छाएं स्वयं से कम हो सकती है। इसलिए सबसे पहले कार्य हम ये करें, उन इच्छाओं को दो प्रकार से विभाजित करें, जो आवश्यकता रूप है, जो नेसेसरी रूप है, और एक लग्जरियस यानी दिखावे के लिए है। तो दोनों में से हमें चयन उस आवश्यक इच्छाओं का करना होगा जिससे घर परिवार आदि चले। ऐसी इच्छाओं को प्राप्त करने में दोष नहीं है, पर अनावश्यक दिखाने वाली इच्छाओं को परिपूर्ण रूप से छोड़ने का प्रयास करें। फिर इच्छाओं के साथ साथ जैसे कहते हैं कि अपना चदरा देखकर पैर फैलाने चाहिए। श्रीमती शिल्पा दिवाकर, सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। क्रमबद्ध पर्याय व क्रमवर्ती पर्याय क्या होती है? क्रमबद्ध पर्याय का मतलब क्या होता है? क्या किन्हीं आचार्यों ने क्रमबद्ध पर्याय का वर्णन किन्हीं शास्त्रों में किया है? यदि क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती तो फिर ऐसा क्यों कहा है? मैंने सुना है, पढ़ा है कि जो देखी वीतराग ने, सो होसी वीरारे, अनहोनी कबहू नहीं होसी, काय होत अधीरारे। जो द्रव्य की अवस्था विशेष है उसको ही द्रव्यानुयोग में आचार्य भगवंत ने पर्याय कहा, और द्रव्य और पर्याय का जो संबंध है उस द्रव्य और पर्याय के संबंध के निमित्त से ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है। पहले तो क्रमबद्ध इस शब्द पर चर्चा करते हुए यह निर्णय करने की आवश्यकता है कि क्रमबद्ध ये शब्द पर्याय के विशेषण रूप में किसी भी आचार्य भगवंत ने किसी भी अनुयोग में, किसी भी ग्रंथ में आज तक स्वीकार किया ही नहीं है। पूर्व के ही नहीं अपितु वर्तमान के भी आचार्य परमेष्ठी ने इस क्रमबद्ध पर्याय को लेकर क्रमबद्ध पर्याय का विशेषण कभी भी स्वीकार नहीं किया। फिर ये
जो वर्तमान में मात्र कुछ दिनों कुछ वर्षों से प्रारंभ हुई ये परंपरा है कि पर्याय को क्रमबद्ध शब्द से जोड़ा गया है। जब भी आगम में पर्याय का वर्णन आता है तो आचार्य भगवान 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्रमवर्ती, क्रम नियत और क्रम भावी। जो जिस पर्याय का होना है वह जैसे उस पंचाशिका की 12 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान कुंद स्वामी समझा रहे हैं कि पर्याय के अभाव में द्रव्य और द्रव्य के पर्याय में पर्याय या द्रव्य के अभाव में पर्याय, पर्याय के अभाव में द्रव्य नहीं होता। ये इसी का उत्तर है कि क्रमवर्ती पर्याय होती है, यानी पर्याय द्रव्य जब भी होगा कोई ना कोई पर्याय उसमें अवश्य होगी। और ये भी पक्का है कि प्रति समय द्रव्य का जो परिणमन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, अवस्था विशेष को प्रकट कर रहा है, उसका ही नाम पर्याय है। तो उसका क्रम है पर क्रम किसी के साथ बंधा नहीं है। अंतर समझने की बहुत आवश्यकता है। क्रमबद्ध शब्द कह रहा है कि क्रम बंधा हुआ है, पर क्रमवर्ती, क्रम नियत और क्रम भावी शब्द कह रहे हैं कि पर्यायों का अविरल रूप से क्रम चलता है। बिना पर्याय के क्रम से द्रव्य नहीं होता। इन 3 शब्दों का ये आशय है, क्रमवर्ती, क्रम भावी और क्रम नियत। वह किसी न किसी क्रम से पर्याय द्रव्य में उत्पन्न होगी ही। बिना पर्याय के क्रम के द्रव्य होता ही नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान ने वहाँ क्रमवर्ती, क्रम भावी, क्रम नियत इन 3 ही शब्दों को ग्रहण किया। पुनः पहुँचते उस क्रमबद्ध शब्द पर, अगर पर्यायों का क्रम बंधा है, चाहे द्रव्य से बंधा हो, चाहे ज्ञान से बंधा हो, या अपने आप में भी अगर बंधा हुआ है, तो वह जैन दर्शन का मूल सिद्धांत जो है द्रव्य की स्वतंत्रता का, प्रत्येक कण कण स्वतंत्रता का, वह सिद्धांत का लोप हो जाएगा। क्योंकि जैन दर्शन का मूल सिद्धांत यही है कि संसार का प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक पदार्थ कण कण स्वतंत्र है। मात्र विभाव अवस्था में उनका संबंध जुड़ना होता है, पर वह एक दूसरे रूप कभी भी ना हुए हैं, ना होते हैं, ना होंगे। इसलिए अगर हम द्रव्य को या पर्यायों को क्रमबद्ध शब्द के साथ जोड़ लेंगे तो वह बंधन हो जाएगा, और जो बंधन है स्वतंत्रता का खंडन करने वाला है। इसलिए जैन दर्शन का खंडन हो ऐसा कहीं भी कथन आचार्य भगवंतों ने किसी पर्याय के निमित्त से नहीं कहा। एक पहले आगम ग्रंथ में ये क्रमबद्ध पर्याय का कहीं उल्लेख नहीं है, इसलिए उसको हमें आगम प्रमाण मानते हुए दूर करना होगा। पुनः तर्क के साथ समझे तो तर्क ये है कि बंधन है तो वह बंधन स्वतंत्रता का खंडन करने वाला है, जो कि जैन दर्शन के मूल सिद्धांत का खंडन होगा। और जो केवल ज्ञान के विषय में भी कहा है, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होरी वीरा रे, क्या क्या देखी वीतराग ने आप क्या जाने अधीरा रे। उनके ज्ञान में क्या झलका है, क्या देखा है, वो उनके पास है। उनके ज्ञान में झलकने से हमारी कोई भी पर्याय बंधी हुई नहीं है। ये जीवों में जो भ्रम है कि उनके ज्ञान में झलकने से हमारे जीवन में हो रहा है, ये परिपूर्ण रूप से गलत है। हमारे जीवन में क्या होने वाला है वह उनके ज्ञान में झलका है, पर उनके ज्ञान के झलकने से हमारे पर्याय में प्रकट होने वाला नहीं है। ये दोनों में बहुत अंतर है। अगर ये माना जाएगा कि उनके ज्ञान में झलकने से हमारा परिणमन हो रहा है, या उनके ज्ञान में जो झलका है वो हमारे पर्याय में प्रकट हो रहा है, तो वह क्रमबद्धता आ जाएगी। और बद्ध है, उनके ज्ञान से हम बंधे हैं, तो हमारी और केवली भगवान की स्वतंत्रता नष्ट हो गई, खंडित हो गई। इसलिए ये कतई हो नहीं सकता कि उनके ज्ञान में झलकने से हमारी पर्याय नहीं होने वाली, पर हमारी होने वाली पर्याय को उन्होंने केवल ज्ञान से, क्योंकि वे भूत भविष्य वर्तमान तीनों को युगपत जानते हैं, इस कारण से वह हमारी आने वाली पर्याय को उन्होंने जाना है, देखा है, ना कि उन्होंने अपने ज्ञान से हमारी पर्यायों को बांध के रखा है। वहाँ किंचित भी ये नहीं कहा है कि क्रमबद्धता उन पर्यायों से, उन ज्ञान के निमित्त में नहीं है। हाँ, ये पक्का है कि उन्होंने आने वाली प्रत्येक समय की पर्याय को जाना है, देखा है, पर उनके जानने देखने से मैं उन पर्यायों से बंधा नहीं हूँ, ना उन ज्ञान से बंधा हूँ।
बंधने पर स्वतंत्रता खंडित, पुनः जैन दर्शन के मूल सिद्धांत का लोप हो जाएगा। इसलिए वह आगम में आचार्यों ने ग्रहण नहीं किया है, तर्क से साथ स्वतंत्रता का खंडन होता है। इस कारण से वह क्रमवर्ती, क्रमनियत और क्रमभावी ही पर्यायों का व्याख्यान है। क्रमबद्ध पर्याय का आगम में किसी भी प्रकार से व्याख्यान नहीं है। और केवली की भी ज्ञान में, जो वीतराग के ज्ञान में झलका है, जो ये कहा जाता है जो देखी वीतराग ने सो होई वीरारे, वह तब कहना है जब आपने पुरुषार्थ किया, सब कुछ किया और फिर भी कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है, तब ये कहना कि ऐसी ही भवितव्यता थी, ऐसी ही पर्याय होने वाली थी, ऐसा ही केवली के ज्ञान में झलका था। अगर पहले ही हम ऐसा मान के बैठ जाएंगे कि जो देखी वीतराग ने, तो पुरुषार्थहीन व्यक्ति हो जाएगा, पुरुषार्थ से उदास होते हुए मात्र भाग्य और केवली के ज्ञान पर निर्भर होकर रह जाएगा। पर ऐसा द्रव्य कभी भी नहीं होता। कोई भी जीव, कोई भी द्रव्य की पर्याय वह केवली भगवान के अधीन नहीं है, उससे बंधी हुई नहीं है, इसलिए वह क्रमबद्ध नहीं है। क्रमवर्ती, क्रमनियत और क्रमभावी ऐसे ही विशेषण उस पर्याय के निमित्त से आए हैं। क्रमबद्ध शब्द नहीं आया। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं सागर मध्य प्रदेश से मनोज जैन केसली। मंदिरों में जो शिखर बनाए जाते हैं उनका क्या महत्व है? हर समुदाय में, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी समुदाय का उनका जिनालय या मंदिर होता है, उनमें भी शिखर स्वरूप कुछ ना कुछ बना होता है। तो इन शिखर का क्या महत्व है? और हमारे जैन धर्म में यदि देव दर्शन नहीं प्राप्त होते हैं तो हम शिखर के दर्शन करके यह भाव बनाते हैं कि हमने देव के दर्शन किए और अपना जो भी आगे का कार्य है वो कर सकते हैं। ऐसे क्या मान्यता है? मंदिर वही होता है जो शिखर के साथ होता है। चाहे जैन मान्यताएं हो या अन्य किसी भी मान्यता में जाना, हमारी मान्यता के अनुसार जहाँ शिखर नहीं है वह चैत्यालय कहलाता है। और अन्य स्थानों में भी जहाँ व्यवस्थित शिखर आदि नहीं होता है वहाँ वह मड़िया कहलाती है। मंदिर तो शिखरबद्ध ही हुआ करता है, क्योंकि मंदिर का एक विशेष अंग वह शिखर को माना गया है। और वर्तमान में भी आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझें तो वह शिखरबद्ध मंदिर ही मंदिर की श्रेणी में आने वाला होता है। और वह जो शिखर का एक आकार दिया गया है, सबने अपने अपने तरीके से उसका आकार, रंग, रूप आदि भले ही भिन्न भिन्न बनाए हो, पर मात्र और मात्र सबके पीछे का एक ही लॉजिक, एक ही तर्क है। जैसे शिखर ऊपर ऊपर कम होते हुए ऊंचाई तक पहुंचता है, बिल्कुल ऐसे ही हम अपने सभी विषय, कषाय, परिग्रह आदि सबको कम करते करते ही उस 3 लोक के ऊपर पहुंचते हैं, जहां सिद्धालय यानी वह सिद्ध भूमि, शाश्वत मोक्ष स्थान बना है। वह जैसे सर्वोच्च स्थान इस लोक का माना जाता है, ऐसे ही मंदिर का वह सर्वोच्च स्थान वह शिखर और शिखर के ऊपर का कलश माना जाता है। जैसे जैसे वह शिखर कलश छोटा छोटा होता होता ऊपर बिल्कुल छोटा हो जाता है, ऐसे ही बहुत विषय, कषाय, पाप, कर्म, इन सबको यहीं पर छोड़ते छोड़ते हम भी 3 लोक के तिलक पर, 3 लोक के शिखर पर, 3 लोक के कलश रूप विराजमान हो जाए, इन्हीं भावनाओं के साथ उस मंदिर के ऊपर वह शिखर बनाया जाता है। साथ साथ ये भी उसके पीछे लॉजिक है, ये भी उसके पीछे गणित आचार्य भगवान बताते हैं कि जो मंदिर का शिखर होता है वह परिपूर्ण रूप से पोला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उस गर्भालय में जहाँ प्रतिमा विराजमान है, भगवान विराजमान है, वहाँ जो मंत्रों की आराधना होगी, वह मंत्रों की आराधना उस गर्भालय के द्वारा शिखर तक पहुँचेगी और शिखर से ही वहाँ से जो ध्वजा लगी है, कलश लगा है, उससे ही वह पूरी ऊर्जा नगर में, समाज में, पूरे देश में, पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। ये एक वैज्ञानिक कारण हमारी वितरक वैज्ञानिक आचार्य भगवंतों ने प्रदान किया। पर उसके लिए जहाँ वह शिखर बना है वह पहली तो बात पोला भी होना चाहिए और साथ साथ वह गर्भालय के रूप में ही प्रतिमा आदि विराजमान करने की आवश्यकता है। किंचित भी किसी भी वास्तु शास्त्र के अनुसार जो वर्तमान में हॉल में रखी जाने वाली प्रतिमा है, पूरा एक प्रतिमा, एक वेदी है और बड़ा बड़ा हॉल है, ये कहीं भी आगम में वर्णन प्राप्त नहीं होता। परिपूर्ण रूप से जो गर्भालय की पूर्व काल में संरचना की जाती थी, उस गर्भालय में ही बीच में वेदी और
और वेदी के बिल्कुल ऊपर पोले के रूप में वह कलश और शिखर आदि की व्यवस्था बनाई है। जो भी वहाँ परिपूर्ण रूप से उस कलश शिखर आदि में जो ऊर्जा यानी गर्भालय में जो ऊर्जा बनाई जा रही है, उस गर्भालय की ऊर्जा से ही वह परिपूर्ण रूप से उस ऊपर तक ऊर्जा को देने वाला होता है और वही ऊर्जा, वही पॉजिटिविटी पूरे नगर देश आदि में फैलती है। आज वह गर्भालय ही नहीं है सो ऊर्जा बचती ही नहीं है, पूरी हॉल में फैल गई और ना कलश पोले है तो ऊपर भी नहीं जा पाती। ये शास्त्रोक्त विधि और शास्त्रोक्त कारण आचार्य भगवंतों ने उस शिखर के निमित्त से कहे गए। साथ साथ जो ये दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि फिर शिखर के दर्शन करने से पुण्य क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि ये सीधी सी बात है, हम नौ देवताओं में वह मंदिर को, चैत्यालय को चैत्य के बराबर ही मानते हैं। जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वह वेदी, वह देहरी, वह मंदिर, पूरी वह जो वास्तु है वही पूज्य हो जाती है। और जैसे वह शिखर के दर्शन करने से ये प्रतीक रूप माना जाता है कि भले ही हमने भगवान के दर्शन नहीं किए हैं पर भगवान उसी शिखर के नीचे है, वह शिखर देखते हुए हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, वहाँ से शिखर, कलश, ध्वजा आदि से आने वाली वे पॉजिटिविटी, ऊर्जा उसको ग्रहण कर रहे हैं। आदि अनेक कारणों से उस शिखर के दर्शन आचार्य भगवंतों ने बहुत ही बहुत पुण्य के निमित्त के लिए कारण बताए गए हैं। क्योंकि जैसे वह चैत्यालय नवदेवता की पूजा में आपने पढ़ा होगा, वह चैत्यालय या मंदिर शिखरबद्ध है, वो स्वयं में एक देवता के रूप में स्वीकार किया, उसलिए चाहे देहरी हो चाहे वह शिखर कलश क्यों ना हो, वो पूज्य माना गया होने से वह उसके दर्शन करने से भी भगवान के तुल्य दर्शन की व्याख्या प्राप्त होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है वाणी जैन, सागर मध्य प्रदेश से। नमस्ते महाराज जी, आप कहते हैं कि फ़ोटो के सामने पूजा आरती नहीं करना चाहिए, तो फिर फ़ोटो के सामने दीप प्रज्वलन क्यों करना चाहिए? पंचम काल में बेटा आचार्य भगवंतों ने कहा है कि पूजा अर्चा, आरती, अभिषेक, अर्घ्य चढ़ाना ये परिपूर्ण रूप से तदाकार स्थापना के सामने ही करना चाहिए। ये जो फोटो होती है ये मात्र उस भगवान की, गुरु की एक आकृति के रूप में एक तरफ से बनी हुई अतदाकार स्थापना से बनी हुई फोटो है। आपकी भाषा में अगर कह दूँ तो 3D पिक्चर आपने कभी देखी होगी, जो 3D यानी 3 डायमेंशनल में होती है, वही भगवान की प्रतिमा, गुरु की प्रतिमा पूज्य होती है। जो मात्र फोटो है वह एक ही डायमेंशन से है, सामने से है, तो वह अतदाकार रूप में ग्रहण की गई है, इसलिए उसके सामने पूजा, आरती, अर्घ्य आदि चढ़ाने का निषेध है। पर जब प्रवचन सभा आदि में जो दीप प्रज्वलन आदि किया जाता है वह उस फोटो के सामने एक स्थान बनाया गया है, ना कि उस फोटो की आरती उतारने के लिए वहाँ रखा गया है। जब प्रवचन सभा आदि होती है तो मांगलिक रूप में दीप प्रज्वलन करना, चित्र का अनावरण करना, मंगलाचरण आदि करना, ये उस प्रवचन सभा का एक मंगलाचरण कह दो या उसका एक उसकी एक फॉर्मेलिटी सी बन गई है, जिस कारण से वह ये सब कुछ क्रियाएं व्यवहारिक रूप से की जाती है। पर जो दीप प्रज्वलन उस फोटो के सामने किया जाता है या दीपक रखा जाता है, वह किसी भी प्रकार से उस फोटो की आरती उतारने के लिए नहीं रखा जाता, अपितु जैसे व्यवस्थित उच्च स्थान पे फोटो को रखा है, ऐसे ही उस दीपक को भी उच्च स्थान पे रखा जाता है। और उसके अलावा अन्य कोई स्थान अच्छा नहीं मिला सो बहुत सारे लोग उस फोटो के सामने ही रखते, पर फोटो के सामने दीप प्रज्वलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य स्थान में भी रखकर हम उस फोटो के लिए या उस सभा के लिए मंगल स्वरूप मंगल दीप की स्थापना या दीप प्रज्वलन कर सकते हैं। पर यह चला आ रहा है, दोनों एक साथ एक जगह पे ही रखते हैं, इसलिए फोटो के सामने दीप प्रज्वलन आदि करने की वर्तमान में परंपरा शुरू हुई है। पर उससे दीप से आरती आदि करना, उस फोटो के सामने अर्घ्य चढ़ाना, इसका परिपूर्ण रूप से निषेध है, क्योंकि मात्र 3 डायमेंशन से युक्त तदाकार प्रतिमा
आदि आदि की ही पूजा अर्घ्य चढ़ाना आगम में लिखा है। अतदाकार यानी एक डायमेंशन वाली उस फोटो की पूजा आरती अर्चना नहीं होती, पर मात्र व्यवहारिकता में दोनों का उच्च स्थान होने से एक दूसरे के सामने रखे जाते हैं, पर वह आरती के लिए नहीं, पूजा के लिए नहीं है, मात्र मांगलिक रूप में रखे हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से प्रसारित होता है एवं उसका प्रसारण पारस टीवी चैनल के माध्यम से शाम को 4 बजे होता है। अगर आप अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो, आपकी जिज्ञासाएं, अपने प्रश्न हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो हमारा जो नंबर है 8707548811, यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप के द्वारा अपना ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। जीमेल के द्वारा samyak.samadhan@gmail.com, इसके माध्यम से भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। और सुप्रभुवाच इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर सुविशुद्ध ज्ञान धारा प्रतियोगिता का संचालन हो रहा है और आप उस कार्यक्रम में भाग लेके अपने ज्ञान की बढ़ोतरी करते हुए साथ साथ पुरस्कार भी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप सुप्रभुवाच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम सम्यक समाधान को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती कुसुम जैन मातेश्वरी, नेहा नीलम, विकास जैन, प्रीति राजी जैन, आदि सान्या, समकित देशना सिद्ध वेदिका मोदी परिवार, सोराई वाले, बाहुबली नगर, ललितपुर।